पीपीएससी फिजिक्स लेक्चरर पास पेपर 2015 फर्स्ट 50 एमसीक्यूज हमने डिस्कस कर लिए थे। आज हम अपनी वीडियो का सेकंड पार्ट लेके चलेंगे। 51 एमसीक्यू से स्टार्ट करते हैं। द स्मॉलेस्ट सब डिवीजन ऑफ ए कंपाउंड दैट एग्जिबिट इट्स कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी इज कॉल्ड। 51 का करेक्ट आंसर है सी, ए मॉलिक्यूल कहलाता है। एमसीक्यूज नंबर 52, द एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूलर मोशन appears in the form of। 52 का करेक्ट आंसर है सी, टेम्परेचर। एमसीक्यू नंबर 53, द फिजिक्स अंडरलाइंग द ऑपरेशन ऑफ ए रेफ्रिजरेटर मोस्ट क्लोजली रिसेंबल टू द फिजिक्स अंडरलाइंग। अकॉर्डिंग टू दिस स्टेटमेंट 53 का करेक्ट आंसर है ए हीट इंजन मोस्ट क्लोजली टू द रेफ्रिजरेटर। एमसीक्यू नंबर 54, the law that governs the force between the electric charges bears the name of। 54 का करेक्ट आंसर है सी, कोलम। एमसीक्यू नंबर 55, द इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज ए यूनिट ऑफ। इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो होता है ये यूनिट किस चीज का होता है? ये होता है एनर्जी का यूनिट होता है। सी करेक्ट आंसर है। MCQ number 56, a certain wire has a resistance or the resistance of another wire the identical with the first except for having the twice its diameter is। 56 का करेक्ट आंसर है ए, 1/4 R हो जाएगी। MCQ number 57, the separation between the plates of a parallel plates capacitor whose the original capacitance was C is doubled। The capacitance is now। तो उसकी कैपेसिटेंस कितनी होगी अगर हम उस सेपरेशन को, प्लेट्स सेपरेशन को अगर हम कैपेसिटर की डबल कर दें तो उस वक्त कैपेसिटेंस कितनी होगी? 57 का जो करेक्ट आंसर है अकॉर्डिंग टू दिस स्टेटमेंट वो होगा बी, 1/2C हो जाएगी, हाफ हो जाएगी कैपेसिटेंस। क्योंकि जब हम प्लेट्स का डिस्टेंस इंक्रीज करते हैं, सेपरेशन इंक्रीज करते हैं तो उसका कैपेसिटेंस कम हो जाती है। एमसीक्यूज नंबर 58 की बात करते हैं। द टाइम रिक्वायर्ड टू चार्ज ए कैपेसिटर डिपेंड अपॉन। किस पे डिपेंड कर रहा होता है? 58 का जो करेक्ट आंसर है अकॉर्डिंग टू, यहाँ पे ऑप्शन देख लेते हैं। 58 का जो करेक्ट आंसर है वो है डी, द प्रोडक्ट ऑफ द कैपेसिटेंस एंड द रेजिस्टेंस इन द सर्किट। एमसीक्यू नंबर 59, ए करंट ऑफ इज फॉलोइंग नॉर्थ अलोंग ए पावर लाइन, द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड अबव इट neglect the earth field is। according to this statement 59 का जो करेक्ट आंसर है वो है बी, ईस्ट की तरफ फोर्स होगी। according to magnetic force F is equal to Q into V cross B। बी करेक्ट आंसर होगा। MCQ नंबर 60, when a diamagnetic substance is inserted in a current carrying coil the magnetic field is। according to this statement अगर हम डायमैग्नेटिक सब्सटेंस को इंसर्ट कर देते हैं इन ए करंट कैरिंग कॉइल के अंदर, उस वक्त मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा? 60 का करेक्ट आंसर है ए, डिक्रीज कर जाएगी बाय इंसर्टिंग द डायमैग्नेटिक सब्सटेंस। एमसीक्यू नंबर 61, द टाइम रिक्वायर्ड फॉर ए चार्ज पार्टिकल टू मेक ए कंप्लीट रेवोल्यूशन इन ए मैग्नेटिक फील्ड डज नॉट डिपेंड अपॉन। किस पे डिपेंड नहीं करता? 61 का करेक्ट आंसर है सी, इट्स एनर्जी के ऊपर डिपेंड नहीं करता। MCQ number 62, the fact that an electric field is produced in a conductor whenever magnetic lines of force move across it is referred to as। 62 का जो करेक्ट आंसर है वो है सी, फैराडे लॉ। फैराडे लॉ इज इक्वल टू होता है हमारे पास इंड्यूस्ड EMF इज इक्वल टू -n del phi over del t, rate of change of magnetic flux is equal to induced EMF। C correct answer है। MCQ number 63, Lenz's law is consequence of a law of conservation of किस चीज के इक्वल होता है? Lenz's law। 63 का जो करेक्ट आंसर है वो है डी, एनर्जी के इक्वल होता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी होता है Lenz's law। MCQ number 64, a demo is often set to generate the electricity it actually act as a source of। 64 का जो करेक्ट आंसर है वो है बी, मोमेंटम। MCQ नंबर 65, द टाइम रिक्वायर्ड फॉर ए करंट टू एस्टेब्लिश्ड इन ए सर्किट डिपेंड अपॉन। 65 का करेक्ट आंसर है सी, द मैग्नीट्यूड ऑफ द करंट।
MCQ नंबर 66, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इन नेचर? कौन सा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नेचर नहीं होता दरअसल में से? 66 का जो करेक्ट आंसर है वो है डी, साउंड वेव्स। MCQ नंबर 67, बीट्स आर द रिजल्ट ऑफ? बीट्स किस चीज का रिजल्ट होता है? 67 का जो करेक्ट आंसर है वो है डी, कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का रिजल्ट होता है बीट। दो फ्रीक्वेंसीज का डिफरेंस होता है स्लाइटली। MCQ नंबर 68, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स डू नॉट एग्जिबिट? 68 का करेक्ट आंसर है डी, पोलराइजेशन। MCQ नंबर 69, ए सर्कुलर एक्सपेरिमेंट दैट लीड टू द थ्योरी ऑफ द रिलेटिविटी वाज परफॉर्म्ड बाय द? 69 का करेक्ट आंसर है ए, माइकलसन मोरले। माइकलसन एंड मोरले ने इसका कंसेप्ट दिया था, थ्योरी प्रपोज की थी। MCQ नंबर 70, एन ऑब्जर्वर मूव्स पास टू ए स्टेशनरी इलेक्ट्रॉन ऑन ए अर्थ सरफेस, हिज इंस्ट्रूमेंट मेजर? 70 का करेक्ट आंसर है सी, बोथ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। MCQ नंबर 71, relative to the original photons, the photon that emerged from a collision with an electron has? 71 का करेक्ट आंसर है डी, लॉन्गर वेवलेंथ होगी अकॉर्डिंग टू कम्पटन इफेक्ट। MCQ नंबर 72, modern physical theories indicate that? According to this, let's see the options। 72 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शंस के अंदर वो है बी, only moving particle exhibit wave behavior। MCQ number 73, when a beam of light is used to determine the position of an object, that greatest accuracy is obtained if the light? 73 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन देख लेते हैं यहाँ पे, वो है बी, हैज शॉर्ट वेवलेंथ। MCQ नंबर 74, द टोटल एनर्जी ऑफ एन एटॉमिक इलेक्ट्रॉन इज? एटॉमिक इलेक्ट्रॉन की जो टोटल एनर्जी होती है वो है, ऑप्शन यहाँ पे देख लेते हैं। 74 का है करेक्ट आंसर ए, लेस देन 0 होती है। MCQ नंबर 75, ए हाइड्रोजन एटम इज इन इट्स ग्राउंड स्टेट व्हेन इट्स ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन? 75 का करेक्ट आंसर है सी, इन इट्स लोएस्ट एनर्जी स्टेट होता है। MCQ नंबर 76, द एनर्जी ऑफ ए क्वांटम स्टेट इज प्राइमरली डिपेंड अपॉन द क्वांटम नंबर? किस क्वांटम नंबर पे डिपेंड करता है? 76 का करेक्ट आंसर है ए, एन क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। MCQ नंबर 77, 2 इलेक्ट्रॉन्स इन ए हीलियम एटम? अकॉर्डिंग टू दिस स्टेटमेंट 77 का जो करेक्ट आंसर है वो है सी, अकॉर्डिंग टू दिस ऑप्शंस हैव द अपोजिट स्पिन होती है अकॉर्डिंग टू पॉली एक्सप्लेन प्रिंसिपल। MCQ नंबर 78, देयर आर नो एक्सपेक्टेड लाइंस एब्सेंट फ्रॉम द स्पेक्ट्रा ऑफ? 78 का करेक्ट आंसर है ए, हाइड्रोजन। 2 स्पेक्ट्रल लाइंस होती हैं हाइड्रोजन की। MCQ नंबर 79, ए मॉलिक्यूल हुज द चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इज नॉट परफेक्टली सिमेट्रिकली इज कॉल्ड? 79 का करेक्ट आंसर है ए पोलर मॉलिक्यूल। MCQ नंबर 80, वाटर इज एन एक्सीलेंट सॉल्वेंट बिकॉज इट्स मॉलिक्यूल आर? 80 का करेक्ट आंसर है बी, पोलर। यहाँ पे मैं आपको एक बात बताता चलूँ, जो PPSC फिजिक्स लेक्चरार का जो 2017 से ऑनवर्ड्स पेपर हो रहे हैं, टेस्ट हो रहे हैं, उनके अंदर 80 मार्क्स जो होते हैं वो आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड होते हैं। 20 मार्क्स होती हैं उसके अंदर इंक्लूड होता है 20 मार्क्स का जनरल नॉलेज। तो ये पेपर मैं डिस्कस कर रहा हूँ प्रीवियस पेपर PPSC लेक्चरार 2015 का। इसके अंदर जो जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस नहीं थे, तो इसलिए ये टोटल का टोटल 100 मार्क्स का PPSC फिजिक्स लेक्चरार आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड था। लेकिन उसके बाद जारी बात है उसके अंदर चेंजिंग आई, जिसकी वजह से 17 से ऑनवर्ड जो पेपर हो रहे हैं, जो इनकमिंग पेपर होंगे, वो आपके उसके अंदर 20 मार्क्स का जनरल नॉलेज इंक्लूड होगा। इसलिए इस पेपर के अंदर 20 मार्क्स का जनरल नॉलेज इंक्लूड नहीं है। तो यहाँ से भी 21 से जनरल नॉलेज स्टार्ट नहीं हो रहा। जो आपके बाकी पेपर्स होंगे 15 के बाद वाले जितने भी आप पेपर करेंगे, उनमें आप देखेंगे कि आपके जनरल नॉलेज के 20 मार्क्स होंगे 81 से। MCQ नंबर 81, द इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड विदाउट डिफ्लेक्शन हैव? इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड जो होती हैं ये विदाउट डिफ्लेक्शन हैव। 81 का जो करेक्ट आंसर है वो है बी, स्पीड होती है। विदाउट डिफ्लेक्शन हैव स्पीड, उनकी स्पीड होती है। MCQ नंबर 82, the relative to the sum of the masses of its constituent nucleons, the mass of a nucleus is?
82 का करेक्ट आंसर, मैस्ट इफेक्ट से एमसीक्यू पूछा हुआ है। 82 का जो करेक्ट आंसर है वो है सी, स्मॉलर। एमसीक्यू नंबर 83, द आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ एन एटम रिलेटिव टू द बॉन्डिंग एनर्जी ऑफ इट्स न्यूक्लियस इज। 83 का जो करेक्ट आंसर है वो है सी, स्मॉलर होगा अकॉर्डिंग टू मैस्ट इफेक्ट ऑफ एनर्जी। एमसीक्यू नंबर 84, Yukawa's theory suggests that the nuclear forces arrive through the exchange of the। 84 का जो करेक्ट आंसर है वो है डी, मेसॉन्स। एक्सचेंज होता है वहां पे, पाई वाला सिंबल यूज करते हैं वहां पे, ये अकॉर्डिंग टू यूकावास थ्योरी। पार्टिकल फिजिक्स से एमसीक्यू जाइए, न्यूक्लियर फिजिक्स से। एमसीक्यू नंबर 85, द टनल इफेक्ट मेक्स द पॉसिबल। टनल इफेक्ट जो होता है ये पॉसिबल, क्या पॉसिबल बनाता है? ऑप्शन है यहाँ पे देख लेते हैं। 85 का जो यहाँ पे ऑप्शंस के अंदर जो करेक्ट आंसर है वो है ए, अल्फा डिके। एमसीक्यू नंबर 86, ए न्यूक्लियस विद एन एक्सेस ऑफ ए न्यूट्रॉन्स में डिके रेडियो एक्टिवली विद द एमिशन ऑफ। अकॉर्डिंग टू दिस स्टेटमेंट 86 का जो करेक्ट आंसर है वो है, ऑप्शन देख लेते हैं वहां पे, ये है सी, एन इलेक्ट्रॉन। एमसीक्यू नंबर 87, द फर्स्ट फेज ऑफ ए न्यूक्लियर रिएक्शन इन्वॉल्व द फॉर्मेशन ऑफ। फर्स्ट फेज में क्या बनता है? वहां पे बनता है कंपाउंड न्यूक्लियस अकॉर्डिंग टू बोहर थ्योरी ऑफ द न्यूक्लियस। वहां पे न्यूक्लियर रिएक्शन बोहर थ्योरी के मुताबिक कंपाउंड्स बनता है, उसके बाद ब्रेक डाउन होता है। एमसीक्यू नंबर 88, ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्री पार्टिकल्स द वन दैट नेवर डिके इन फ्री स्पेस इज। कौन सा फ्री स्पेस के अंदर कभी डिके नहीं होता? कौन सा हमारे पास एलिमेंट्री पार्टिकल है? ऑप्शन यहाँ पे देख लेते हैं, ए, बी, सी एंड डी। 88 का जो करेक्ट आंसर है वो है सी, प्रोटॉन। एमसीक्यू नंबर 89, अनस्टेबल एलिमेंट्री पार्टिकल्स हैवियर देन द प्रोटॉन आर कॉल्ड। वो कौन से एलिमेंट्री अनस्टेबल एलिमेंट्री पार्टिकल्स होते हैं जो प्रोटॉन से हैवी होते हैं, भारी होते हैं, उनको हम कहते हैं। 89 का करेक्ट आंसर है डी, हाइप्रॉन्स। एमसीक्यू नंबर 90, ए क्वांटिटी नॉट ऑलवेज कंजर्व इन द डिके ऑफ एलिमेंट्री पार्टिकल इज। वो कौन सी क्वांटिटी है वो ऑलवेज कंजर्व नहीं होती इन द डिके? 90 का करेक्ट आंसर है डी, स्ट्रेंजनेस नंबर। एमसीक्यू नंबर 91 की बात करते हैं, द ग्रिड इज मूव्ड क्लोजर टू द कैथोड विदाउट चेंजिंग द अंडर एनीथिंग, द एम्पलीफिकेशन फैक्टर ऑफ द वाल्व विल। सीआरओ से रिलेटेड है ये, तो 91 का यहाँ पे ऑप्शन देख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस कंडीशन 91 का जो करेक्ट आंसर है वो है ए, इंक्रीज हो जाएगा जब उसको हम मूव करवाते हैं क्लोजर टू द कैथोड विदाउट चेंजिंग द एनीथिंग। एम्पलीफिकेशन फैक्टर ऑफ द वाल्व विल भी द इंक्रीज हो जाएगा। एमसीक्यू नंबर 92, ऑन मेकिंग द ग्रिड पोटेंशियल एक्सेसिवली नेगेटिव। ग्रिड को हम नेगेटिवली बना रहे हैं बहुत ज्यादा, द प्लेट रेजिस्टेंस जो होगी वो कितनी होगी? आर पी का मतलब प्लेट रेजिस्टेंस जो होगी वो कितनी होगी? ऑप्शन देख लेते हैं, ए, बी, सी एंड डी। 92 का जो करेक्ट आंसर है वो है अकॉर्डिंग टू दिस वो है बी, बिकम्स इनफिनाइट हो जाएगी। एमसीक्यू नंबर 93, इन एन एम्पलीफायर मैक्सिमम वोल्टेज गेन इज ऑब्टेन व्हेन द लोड रेजिस्टेंस इज इक्वल टू द। अकॉर्डिंग टू दिस स्टेटमेंट एम्पलीफायर मैक्सिमम वोल्टेज गेन जो होगा वो ऑब्टेन होगा व्हेन द लोड रेजिस्टेंस इक्वल टू कितनी होगी? 93 का जो करेक्ट आंसर है वो है ए, 0 हो जाएगी लोड रेजिस्टेंस, उस वक्त हमारे पास एम्पलीफायर मैक्सिमम वोल्टेज गेन होगा। एमसीक्यू नंबर 94, द टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ द रेजिस्टेंस ऑफ ए सेमीकंडक्टर इज। ऑप्शन यहाँ पे है ए, बी, सी एंड डी। 94 का करेक्ट आंसर है सी, नेगेटिव होगा। एमसीक्यू नंबर 94, फॉर रेक्टिफाइंग एक्शन वो यूज द। रेक्टिफाई एक्शन के लिए हम क्या यूज करते हैं? इसके लिए हम यूज करते हैं 95 का करेक्ट आंसर है बी, डायोड। वैसे तो रेक्टिफायर यूज करते हैं, रेक्टिफायर एज ए डायोड का काम ही करती है, डायोड ही होता है रेक्टिफायर का काम करता है। बी करेक्ट आंसर है। 95 का जो करेक्ट आंसर है वो है बी। एमसीक्यू नंबर 96, एसी प्लेट रेजिस्टेंस ऑफ ए डायोड वाल्व एट द सैचुरेशन इज। कितनी होगी वहां पे? 96 का करेक्ट आंसर है बी, इन्फिनाइट हो जाएगी। एमसीक्यू नंबर 97, LDR becomes the essential when the operation amplifier is used as। LDR लाइट डिपेंडेंट रेजिस्टेंस जो होती है ये becomes हो जाती है essential, ठीक है। तो इसके मुताबिक जो करेक्ट आंसर है वो हमारे पास है डी, नाइट स्विचिंग के वे यूज करते हैं रात के वक्त, वहाँ पे नाइट स्विचिंग के यूज करते हैं, मतलब जो आपकी स्ट्रीट लाइट्स वगैरह होती हैं वहाँ पे हम यूज करते हैं LDR वगैरह। एमसीक्यू नंबर 98, विच इज नॉट द बेसिक ऑपरेशन ऑफ द बोलियन वेरिएबल्स, बोलियन अलजेब्रा। कौन सा बेसिक ऑपरेशन? नॉट गेट भी बोलियन अलजेब्रा होता है, और भी और एंड भी। यस नहीं होता, यस ऑपरेशन जो होता है ये बोलियन
वेरिएबल नहीं होता। ए करेक्ट आंसर है। एमसीक्यू नंबर 99, ए फॉरवर्ड बाइस्ड पीएन जंक्शन प्रैक्टिकली ऑफर्स। 99 के ऑप्शन देख लेते हैं, ए बी सी एंड डी। करेक्ट आंसर है बी, वेरी लो रेजिस्टेंस होती है। एमसीक्यू नंबर 100, ए सॉलिड स्टेट डिटेक्टर बेसिकली, सॉलिड स्टेट डिटेक्टर जो होती है हमारी रेडिएशन को डिटेक्ट करते हैं, अल्फा बीटा गामा रेडिएशंस, तो ये बेसिकली होते हैं सॉलिड स्टेट डिटेक्टर जो होता है। ये 100 का करेक्ट आंसर है ए रिवर्स बाइस पीएन जंक्शन, इसके अंदर हम इस्तेमाल करते हैं प्रोसेस। तो ये तो थे वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पीपीएससी फिजिक्स लेक्चरर पास्ट पेपर 2015 के एमसीक्यूज, जो आपके इनकमिंग जो पीपीएससी फिजिक्स लेक्चरर के एग्जाम होंगे, टेस्ट होंगे, उनमें ये एमसीक्यूज आपकी हेल्प करेंगे।